नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की सबसे अधिक पैदावार देने वाली 4 उन्नतशील वैरायटी के बारे में। किसान भाइयों, ये जो वैरायटियां हैं ये भारत के अंदर सबसे नंबर 1 पर आती हैं और सबसे अधिक पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। और ये चारों वैरायटियां नई वैरायटियां हैं जो लगभग 2021 में लॉन्च हुई है किसान भाइयों। तो इन चारों वैरायटी के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि इन वैरायटी की बुआई हमें कब करनी चाहिए, कितने बीज की मात्रा लेनी चाहिए, इनकी फसल कितने समय में पककर तैयार हो जाती है और इन वैरायटियों की जो पैदावार है वो कितनी निकलती है और इन वैरायटी के अंदर कौन-कौन से रोग आते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आएँ, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। किसान भाई, हमने अपनी पिछली वीडियो में जो जानकारी दी है, वो श्रीराम सुपर 303 यानी डीबीडब्ल्यू 303, डीबीडब्ल्यू 187 इन वैरायटी के बारे में किसान भाइयों हमने पूरी जानकारी दी है। यदि आप इन दोनों में से कोई सी वैरायटी लगाना चाहते हैं, तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं, उस पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई, सबसे पहली वैरायटी की यदि हम बात करें, तो ये किसान भाई हमने रखी है WH 1270। नई वैरायटी है, 2021 में लॉन्च हुई है किसान भाइयों और बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है। पिछले साल इसका बीज भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाया, लेकिन अब की बार आपको प्रत्येक दुकान पर इसका बीज मिल जाएगा किसान भाइयों। किसान भाई, यदि हम इसकी बुवाई के समय की बात करें, तो आप इसकी बुवाई नवंबर से स्टार्ट कर सकते हैं और 25 दिसंबर तक आसानी से लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम बुवाई के लिए बीज दर की बात करें, तो आप 1 नवंबर से यदि आप 25 नवंबर तक इसे बो रहे हैं किसान भाइयों, तो आपको बीज की मात्रा 40 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है। यदि आप 25 नवंबर के बाद 25 दिसंबर तक इसे लगा रहे हैं, तो आप बीज की मात्रा 50 किलोग्राम प्रति एकड़ लें किसान भाइयों। किसान भाई, यदि हम इस वैरायटी के पकने की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 120 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो ये वैरायटी हमें लगभग 32 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। इस वैरायटी के अंदर कोई विशेष रोग नहीं आता है और किसी भी प्रकार की मिट्टी में किसान भैया हम इसे लगा सकते हैं, अर्थात प्रत्येक मिट्टी के लिए यह अनुकूल है। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। दूसरी वैरायटी की बात करें किसान भाइयों, तो ये वैरायटी हमने रखी है श्रीराम सुपर 272। काफ़ी पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों और पिछले साल इस वैरायटी ने बहुत ही शानदार और बढ़िया उत्पादन दिया है किसान भाइयों। यदि हम इसकी बुवाई के समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को नवंबर से स्टार्ट करके 25 दिसंबर तक लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम इसकी बुवाई के लिए बीज दर की बात करें, तो आपको लगभग 45 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई करनी चाहिए, क्योंकि इसका दाना थोड़ा मोटा होता है किसान भाइयों। यदि हम इसकी फसल पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो यह वैरायटी हमें लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। किसान भाई, तीसरे नंबर पर जो हमने वैरायटी रखी है, ये हमने रखी है किसान भाइयों HD 3226। बहुत ही पॉपुलर वैरायटी रही है किसान भाइयों और पिछले साल इन्होंने बहुत ही बढ़िया उत्पादन निकाल करके दिया है किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम इसके लगाने के समय की बात करें, इसकी बुवाई करने के समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को 1 नवंबर से 30 दिसंबर तक आसानी से इसकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई के लिए बीज दर की बात करें, तो आपको लगभग 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई करनी चाहिए किसान भाइयों। यदि हम इसकी फसल पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। यदि हम पैदावार की बात करें, तो 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। इस वैरायटी के अंदर भी कोई रोग नहीं आते हैं और इस वैरायटी के अंदर किसान भाइयों आपको लगभग 3 से 4 सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है और किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप इसे लगा सकते हैं किसान भाइयों, क्योंकि नई वैरायटियाँ इनके अंदर बीमारियाँ कम आती हैं। किसान भाइयों, यदि हम चौथी वैरायटी की बात करें, तो आप DBW 187 इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। इस वैरायटी का किसान भाइयों हमने पिछली वीडियो में बताया है और इस वीडियो में भी बताने किसान भाइयों, ये वैरायटी बहुत ही शानदार उत्पादन रहा है इस वैरायटी का और कम से कम लागत में ये वैरायटी चल जाती है। इस वैरायटी का जो पौधा होता है वो 100 सेंटीमीटर के आसपास होता है, यानी गिरती नहीं है, मजबूत होता है किसान भाइयों और बाली काफ़ी लंबी और मोटी आती है। यदि हम इसी वैरायटी की बुआई करने के समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को किसान भाइयों 1 नवंबर से 30 दिसंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों इस वैरायटी की बुआई करने के लिए बीज दर की बात करें, तो आपको लगभग 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई करनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो 30 क्विंटल प्रति एकड़ की ये पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप इसे लगा सकते हैं और इस वैरायटी के अंदर भी कोई बीमारी नहीं आती किसान भाइयों। ये इस किसान भाइयों मैंने आपको वैरायटी बताई है, चारों वैरायटी एकदम नई वैरायटियाँ हैं, नई लॉन्च हुई हैं और इनके अंदर कम से कम बीमारियाँ आती हैं किसान भाइयों। तो आप इन चारों वैरायटियों में से कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और गेहूँ की फसल लगा सकते हैं किसान भाइयों।
और अपने गेहूँ की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको गेहूँ की फसल के बारे में या किसी भी फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।